हेलो एवरीवन, साइंस स्कूल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 10th क्लास का चैप्टर 2 लेके आए हैं फिजिक्स का। चैप्टर का नाम है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। देखिए, जो हमारा लाइट चैप्टर चल रहा था वो हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समाप्त कर चुके हैं। तो आप एक बार जाकर साइंस स्कूल ब्लॉग पे जाकर सारा वीडियो देख सकते हैं और साइंस स्कूल ब्लॉग को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। देखिए, जो हमारा लाइट है सबसे पहले कहाँ से इंटर करता है हमारे आँख में? कॉर्निया से। सबसे पहले हमारा लाइट है, बाहर की लाइट है जो हमारे आँख में इंटर करता है, वो किस रास्ते करता है? कॉर्निया से। कहाँ से? कॉर्निया से। देखिए, हमारे जो आँख में है एक इरिस होता है। क्या होता है? इरिस होता है। इरिस क्या करता है कि जो पुपिल्स का लेंथ है उसको एडजस्ट करता है। देखिए, अब बात आती है कि पुपिल्स क्या होता है। देखिए, पुपिल्स होता है जो लाइट को इंटर कितना करना चाहिए, लाइट कितना अमाउंट में इंटर करना चाहिए आँख के अंदर, उसको कंट्रोल करता है। कौन? पुपिल्स। और पुपिल्स का साइज का कौन कंट्रोल करता है? तो इरिस। देखिए, दूसरे भाषा में कहें तो इरिस ही किसको कंट्रोल करता है? पुपिल्स का साइज का, कि इसका साइज कितना होगा। और देखिए, पुपिल्स डिसाइड करता है कि जो लाइट का अमाउंट है वो कितना अंदर जाएगा, ठीक है। देखिए, एक होता है सिलियरी मसल्स। देखिए, सिलियरी मसल्स के लूज करने के कारण ही हमारा जो लेंस है वो बढ़ता है और घटता है, यानी कि शॉर्ट होता है और इंक्रीज होता है, ठीक है। यानी कि लेंस थिन होता है और थिक होता है। किसके कारण? सिलियरी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही। देखिए, ये जो हमारा है लेंस है, और इसको क्या बोलते हैं हम? क्रिस्टलाइन लेंस। और भी क्या बोल सकते हैं इसको? कॉन्वेक्स लेंस। देखिए, हुआ क्या यहाँ पे कि हमारा जो लाइट कहाँ से इंटर किया? कॉर्निया से इंटर किया। और कहाँ से गया? तो पुपिल्स से गया। उसके बाद कहाँ पे गया? तो क्रिस्टलाइन लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस के पास गया। इसने लेंस क्या किया कि लाइट को कन्वर्ज करके कहाँ पे इमेज बनाया? रेटिना पे इमेज बनाया। कहाँ पे इमेज बनाया? रेटिना पे इमेज बनाया। और रेटिना जो है वो इमेज को कहाँ भेज दिया? तो ऑप्टिकल नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन में भेज दिया। रेटिना कहाँ पे भेज दिया? तो ऑप्टिकल नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन में भेज दिया और ब्रेन उसको सही रीड किया। एक बात और सुनिएगा, जो रेटिना पे इमेज बनता है वो कैसा बनता है? तो उल्टा बनता है। हमारे जो रेटिना क्या है? एक स्क्रीन है। तो स्क्रीन पे हमारा इमेज कैसा बनता है? उल्टा बनता है, लेकिन ब्रेन उसको सीधा करके रीड करता है, ठीक है। तो हमने देखा कि कॉर्निया से लाइट इंटर किया, उसके बाद पुपिल्स से गया और वो लाइट कहाँ चला गया? तो लेंस के बाद लेंस क्या किया कि लेंस उसको कन्वर्ज करके इमेज कहाँ बनाया? रेटिना पे कैसा बना? तो रेटिना पे उल्टा इमेज बनाया। लेकिन जो रेटिना है वो क्या है? इलेक्ट्रिकल पल्स में कन्वर्ट करके ऑप्टिकल नर्व के रास्ते कहाँ भेज दिया? ब्रेन को, और ब्रेन उसको सीधा करके हमें एक इमेज महसूस कराया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके सारे पॉइंट को डिस्कशन करते हैं। चलिए, देखिए, अगर हम बात करें ह्यूमन आई का, तो देखिए जो हमारा ह्यूमन आई है वो कैसा है? तो जस्ट लाइक कैमरा की तरह है। उल्टा भी बोल सकते हैं, कैमरा कैसा है? तो जस्ट लाइक ह्यूमन आई की तरह ही है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रेटिना के। तो देखिए, रेटिना क्या होता है? लेंस फॉर्म इमेज ऑन लाइट सेंसिटिव स्क्रीन इज कॉल्ड रेटिना। देखिए, जो रेटिना है वो क्या है? लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है। क्या है? एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है जहाँ पे हमारा इमेज बनता है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉर्निया का। तो देखिए, जो कॉर्निया है, लाइट जहाँ से आँख में इंटर करता है उसको क्या बोलते हैं? कॉर्निया।
और एक कॉर्निया क्या है, एक थिन मेम्ब्रेन है। क्या है, एक थिन मेम्ब्रेन है। अब हम लोग बात करते हैं आई बॉल के बारे में। देखिए जो आई बॉल का जो डायमीटर होता है वो 2.3 सेंटीमीटर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब हम लोग बात करेंगे क्रिस्टलाइन लेंस के बारे में। देखिए जो हमारा क्रिस्टलाइन लेंस है वो डिसाइड करता है, वही डिसाइड करता है कि फोकल लेंथ इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब बात हम करते हैं इरिस के बारे में। इट इज़ ए डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द पुपिल्स। इरिस क्या करता है, पुपिल्स को साइज को कंट्रोल करता है कि इसका लेंथ, पुपिल्स का लेंथ बढ़ना चाहिए या फिर घटना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कि पुपिल्स क्या होते हैं। तो देखिए द पुपिल्स रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई। देखिए हमारे आई को कितना लाइट जाना चाहिए वो कौन कंट्रोल करता है, तो पुपिल्स कंट्रोल करता है। अब बात आता है, देखिए जो आई लेंस है, द आई लेंस फॉर्म्स द रियल इमेज एंड इन्वर्टेड। देखिए जो हमारा आई लेंस है वो कैसा इमेज बनाता है, तो रियल बनाता है लेकिन उल्टा बनाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे रेटिना पे इमेज कैसा बनता है, तो रेटिना पे कैसा बनता है, तो रियल बनता है लेकिन उल्टा बनता है। लेकिन हम लोग को तो सीधा महसूस होता है। सीधा महसूस इसलिए होता है कि जो रेटिना होता है वो किसको भेज देता है, ब्रेन को भेज देता है, और ब्रेन की उसको सीधा रीड करता है। ठीक है, तो रेटिना क्या है, रेटिना इज ए सेंसिटिव सेल जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट कर रहा है। देखिए ऑप्टिकल नर्व क्या होते हैं, द इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड टू द ब्रेन वाया ऑप्टिकल नर्व। देखिए जो ऑप्टिकल नर्व होता है वो क्या होता है, वो एक पैसेज होता है, यानी कि एक रास्ता होता है जहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ब्रेन को भेजा जाता है। ठीक है, आवर ब्रेन इज अचीव्ड इन्वर्टेड इमेज एंड कन्वर्ट इनटू इरेक्ट। जो हमारा जो ब्रेन है वो वास्तव में अचीव क्या करता है, तो अचीव उल्टा इमेज अचीव करता है, लेकिन ब्रेन अपना प्रोसेस के थ्रू उसको सीधा महसूस करवाता है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ठीक है, और आप लोग जाकर यूट्यूब पे साइंस स्कूल ब्लॉग को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यूट्यूब पे और फेसबुक पे फॉलो कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।